धनंजय पांडे की जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसकी खुशी का ठिकाना तब और नहीं रहता है जब उसको एक सुंदर सी पत्नी मिल जाती है। दरअसल धनंजय के लिए बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते आते हैं, लेकिन उनमें से अब तो धनंजय एक लड़की को चुनता है। वह लड़की होती है पुष्पा। पुष्पा के चेहरे को देखकर वह धनंजय दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होता है और बस अपने परिजनों से कह देता है कि बस उसके लिए उस लड़की को चुन लो। अब तो धनंजय के लिए पुष्पा को चुन लिया जाता है और अब वह तारीख भी आ जाती है जब धनंजय की पुष्पा से शादी होती है। बस फिर क्या था, उन दोनों के बीच में वही प्यारा सा संबंध जो कि एक वैवाहिक संबंध होता है वह जुड़ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहा करते हैं। उनके इस प्यार को देखकर सभी लोग कहते हैं कि वाह, सरकारी नौकरी हो तो ऐसी हो जिसको इतनी सुंदर पत्नी मिल जाए। लेकिन वह पुष्पा मन ही मन अपने दिल को ऐसे कचोटती रहती कि शायद उसको कुछ मिला ही ना हो। एक और जहाँ वह पैसे के आवागमन से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वह एक सरकारी नौकर की बीवी थी, उसको बहुत सारी तनख्वाह मिलती है और वह उसी से सारे ख्वाब तो पूरा करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर वह अपने पति को पूरा प्यार नहीं दे पाती, क्योंकि किसी भी लड़की की सिर्फ दो ही तमन्ना होती है, या तो उसको एक सरकारी नौकर मिल जाए और वह भी बहुत सुंदर मिल जाए, अब तो सोने पे सुहागा होने वाली बात हो जाए। लेकिन वह पुष्पा मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी होती कि उसका जो पति है वह सुंदर दिखने वाला नहीं है, और उसकी जो सहेलियां हैं वह उससे कहती रहती हैं कि यार तेरा पति भी कैसा है, वह सुंदर तो दिखता ही नहीं। लेकिन वह पुष्पा अपना जीवन यापन बड़े ही ढंग से कर रही होती है और बस कालांतर में वह दो बच्चों की माँ भी बन जाती है। धनंजय जो कि अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करता था, बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, वहीं पुष्पा अब अपने पति को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। उनके बीच में कई बार झगड़े भी हो चुके हैं और अब तो उनकी बोलचाल भी बंद हो जाती है। लेकिन उस बोलचाल के बंद होने में धनंजय को ये नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसको वह ताउम्र नहीं भूल पाएगी, यानी कि कुछ ऐसी घटना घटेगी जिस घटना को शायद ही वह याद कर पाए। दोस्तों, अब तो वह पुष्पा अपना दिल दे बैठती है धनंजय के चाचा के लड़के को, और जब भी पुष्पा को मौका मिलता वह अपने प्रेमी को अपने घर में बुलाती और बस उसके साथ रंग रलियां मनाया करती। जब इस पूरी घटना की जानकारी धनंजय को पता चली तो धनंजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अब तो यहाँ पर जो पुष्पा और पुष्पा का जो प्रेमी शिवम है वह कुछ ऐसी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। आखिर क्या हुआ था पूरे मामले में, पूरी वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से के नाम पर। दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है गोपालगंज बिहार से। दोस्तों, गोपालगंज का रहने वाला वह धनंजय जब उसकी सरकारी नौकरी लगती है एक पीडब्ल्यूडी क्लर्क के रूप में तो वह फूले नहीं समाता है। उसके परिवार में चारों तरफ खुशियों का माहौल तोड़ पड़ा है। वह धनंजय पांडे अब तो सरकारी कर्मचारी बन गया है और उसके लिए उसके घर में बहुत सारे संबंध आ रहे होते हैं। दरअसल अब तो जब पुष्पा को उसके पत्नी के रूप में चुन लिया जाता है, अब तो पुष्पा से उसकी शादी हो जाती है। पुष्पा भी अब धनंजय की पत्नी बनकर बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन वह मन ही मन अपने दिल को कचोटती रहती है कि उसको जिस पति की उसको तलाश थी वह पति उसको नहीं मिल पाए, यानी कि एक सुंदर पति उसको नहीं मिल पाए। इसी बात को लेकर वह अक्सर परेशान हुआ करती थी। दोस्तों, अब तो समय बीतता है और अब वह जो पुष्पा है वह दो बच्चों की माँ भी बन जाती है। अब तो उसके बच्चे बड़े होने लगे थे। दरअसल धनंजय की ड्यूटी सिवान जिले में लगी हुई थी और सिवान जिला वहाँ से 2 घंटे की दूरी पर मौजूद था। अब तो जब भी वह धनंजय अपनी ड्यूटी पर जाता, यानी कि 2 घंटे उसको जाने में लगते और 2 घंटे ही आने में लगते। करीब 100 किलोमीटर की वह दूरी जहाँ पर वह धनंजय रोज आया जाया करता, वह बड़े ही प्यार से अपने परिवार को ठीक ढंग से रख रहा होता है। लेकिन जो धनंजय है उसके 2 भाई, जो एक तो मुंबई में काम करता है और एक दिल्ली में काम करता है। अब यहाँ पर जिस घर में वह धनंजय रहता है वहाँ पर उसकी पत्नी जो पुष्पा है वह मालकिन बनी हुई रहती है। लेकिन आज भी उसके दिल में यही टीस होती है कि उसको एक खूबसूरत पति नहीं मिल पाया। दोस्तों, एक दिन की बात जब धनंजय अपनी पत्नी पुष्पा को लेकर एक शादी समारोह में गया हुआ था, वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक शिवम पांडे नाम के लड़के से, जो कि धनंजय का चचेरा भाई था। अब तो वह लड़का शिवम उससे वह धनंजय कहने लगता है, यार सिवान जिले के आसपास कुछ जगह हो तो ऐसी दिलवाओ जहाँ पर वह किराए पर रहने लगे और बस अपने ढंग से
उस ड्यूटी को कर ले। अब शिवम पांडे उस आदमी यानी कि धनंजय का नंबर लेता है और फिर वापस जब जाता है अपने वहाँ, तो वहाँ से फ़ोन करता है और कहता है कि भैया तुम यहाँ पर मकान ले लो, यहाँ सस्ते में तुम्हें किराए पर मकान मिल जाएगा, और यहाँ से जो सिवान जिला है बहुत ही कम दूरी पर यानी कि करीब 20 किलोमीटर दूर है। अब तो वह धनंजय वहाँ पर जाता है और अपने लिए एक दिनेश श्रीवास्तव का मकान चुन लेता है और वहाँ पर अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। अब तो धनंजय के लिए ड्यूटी जाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, 20 मिनट का रास्ता, बस वह जाता और अपनी ड्यूटी करके अपने घर लौट आता था। लेकिन शादी समारोह में एक और बात हुई थी। दरअसल उस शादी समारोह में जब वह पुष्पा गई थी, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत है, उस लड़की, उस महिला पुष्पा की आंखें चार हो जाती हैं उस लड़के शिवम पांडे से। दरअसल शिवम पांडे भी बहुत ही सुंदर दिखने वाला यह लड़का, बिल्कुल छरारा बदन यानी कि बहुत ही सुंदर दिखने वाला, गोरी चमड़ी वाला ये लड़का शिवम ना जाने क्यों उस महिला पुष्पा का दिल ले बैठा था। अब तो वह पुष्पा मनी मन उस शिवम को चाहने लगती है और अब तो जैसे कि शिवम के उस शहर में जो धनंजय आकर बस गया था, अब तो उस शिवम का आना जाना शुरू हो जाता है उस धनंजय पांडे के घर पर। अब तो वह पढ़ा लिखा तो था ही, वह एक मोबाइल शॉप में काम किया करता था और वह अब उस धनंजय के जो 2 बच्चे हैं उनको ट्यूशन पढ़ाने का काम कर लेता है। लेकिन यहाँ पर उसका बहाना तो कुछ और ही था, वह तो मिलना चाह रहा था उस पुष्पा से। बस अब तो वह उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता और बस इसी बहाने से वह अपनी भाभी पुष्पा को देख लिया करता, कई बार चाय पीने के बहाने उनको छू लिया करता। तो अब तो उसके शरीर में बहुत तेज उत्तेजना जन्म ले लेती है, लेकिन वह कर भी क्या सकता है क्योंकि वहाँ पर तो बच्चे भी होते और वह पुष्पा भी होती, वह यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे पा रहा होता है। लेकिन उनका आंखों में कुछ ऐसा इशारा हो जाता है जिसके तहत वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। दोस्तों अब तो उस लड़के शिवम को, जो कि किराए पर वहाँ रहता है, उसको अपने गांव जाना पड़ जाता है। वह अपने गांव चला जाता है, लेकिन वह अपनी उस प्रेमिका यानी कि भाभी पुष्पा को बताकर नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि वो 1 महीने के लिए गया है, जहाँ एक और पुष्पा की दिन रात कटने भारी पड़ गए थे, वही हाल हो रहा होता है उस लड़के शिवम का। यानी कि दोनों जब एक दूसरे को नहीं देख पाते तो बहुत ही ज़्यादा बेचैन होते। करीब 1 महीने बीत जाने के बाद अब तो वह जो लड़का शिवम है वह जब वहाँ पर आता है तो वह दिन में ही अपनी भाभी पुष्पा को देखने के लिए पहुँच जाता है उसके घर पर। और जैसे ही वह पुष्पा दरवाजे खोलती है वह सामने उस शिवम को खड़ा हुआ पाती है। वह शिवम को अब अंदर घर के अंदर बुला लेती है और बस शिवम को अपने सीने से लगा लेती है और वह शिवम से लड़ बैठती है कि तुम बिना बताए कहाँ पर गायब हो गए थे, तुम्हें पता है उसका जीना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसको क्या पता था कि शिवम भी यही सब कहने वाला। दरअसल शिवम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और यहाँ अब दोनों एक दूसरे को ऐसे सीने से चिपकाए हुए हैं कि उनकी दोनों की सांसें उखड़ने लगती है, यानी कि उनके ऊपर उत्तेजना सवार हो जाती है और उसी उत्तेजना के चलते उन दोनों के बीच में अब तो शारीरिक संबंध कायम होने लगते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत ही जोर शोर से संतुष्ट करते हैं। अब तो यह सिलसिला शुरू होने लगा था। अब तो वह शिवम दोपहर में आता और अपनी भाभी के साथ इसी प्रकार के प्रेम संबंध बनाकर जाया करता। दोस्तों जिस प्रकार से उस पुष्पा के उसके देवर से वे अवैध संबंध कायम हो गए थे, अब तो वह जो पुष्पा है वह बहुत ज़्यादा मर मिटी थी उस शिवम के ऊपर और वह अब अपने पति यानी कि उस लड़के धनंजय को ज़्यादा प्यार नहीं दे पाती थी और इसी वजह से वह धनंजय भी अब अपनी पत्नी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करता। वो लोग गुमसुम रहते, उन दोनों के बीच में बोलचाल तक बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे होते हैं। जहाँ एक और वह जो पुष्पा है वह अपनी प्यास बुझाया करती उस अपने देवर शिवम पांडे के साथ। दोस्तों एक दिन सुबह सुबह पुलिस के पास फोन आता है। पुलिस को कुछ लोग बता रहे होते हैं कि यहाँ पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। इस आदमी का जो चेहरा है वह तो किसी ने कुचल दिया, आप लोग जल्दी आ जाइए। दोस्तों जैसे इंस्पेक्टर तेजी सिंह के पास ये खबर आई वह सीधे पहुंच जाता है वहाँ पर और बस वह उस पूरे हालात को देख रहा होता है। वह देखता है कि यहाँ पर एक युवक का सब पड़ा हुआ है। ये युवक काफ़ी अच्छा खाए पिए घर का नज़र आता है, लेकिन इसका पूरा चेहरा कुचल रखा है। यानी कि वहाँ पर ईंट भी बरामद होती है जिस ईंट से उसका चेहरा कुचला गया था और उस आदमी की कोई भी पहचान नहीं मिल रही होती है। पुलिस के बहुत ज़्यादा खोजबीन करने के बाद वहाँ पर उस लड़के के कपड़ों में एक आधार कार्ड मिलता है। उस आधार कार्ड के अनुसार उस मृतक व्यक्ति की पहचान होती है धनंजय पांडे के रूप में। अब तो धनंजय पांडे की पत्नी को बुलाया जाता है और उनसे जब धनंजय की शनाख्त करवाई जाती है तो यहाँ पर पुष्पा जो कि धनंजय की पत्नी थी वह स्वीकार कर लेती है कि हाँ यही उसके पत्नी का
सब है। दोस्तों अब तो उस पत्नी पुष्पा के कहने पर पुलिस उस आदमी को मारने वाले अज्ञात पुरुष के रूप में एक मामला दर्ज कर लेती है और बस यहाँ पर पुलिस और भी ज़्यादा खोजबीन में जुटी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पुलिस जब लगातार खोजबीन कर रही होती है उस जगह पर, तो थोड़ी दूर उनको एक मोबाइल मिलता है। जब वह मोबाइल वहाँ पर देखा जाता है तो उस मोबाइल में जिस नंबर की लास्ट कॉल होती है उस नंबर को निकाला जाता है। दरअसल यह जो मोबाइल फ़ोन है यह पूर्ण रूप से फॉर्मेट हो चुका होता है। पुलिस अब रिकवरी टूल की मदद से जब उस नंबर्स को वहां से निकालती है, पुलिस के उसी पूछताछ के दौरान अब पुलिस आप पहुंचती है उस पुष्पा घर पर और पुष्पा से बहुत सारी पूछताछ करने में जुटी होती है। पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि इसकी किसी से दुश्मनी थी। पुष्पा साफ मना करती कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और तो और वह धनंजय ऑफिस की किसी भी बात को उसे नहीं बताया करता था। यानी कि वह बिल्कुल ज़्यादा ना तो पूछती थी और ना ही धनंजय उसको बताता था। अब बस इसी पुष्पा से अब पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पर कोई आया जाया करता, लेकिन यहाँ पर पुष्पा मना करती है कि उनके घर में कोई भी आया जाया नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पुलिस बड़ी ही गौर से देखती है तो यहाँ पर जो है पुष्पा है वह हिचकिचाहट सी आती है उसकी भाषा में और लोग पुलिस उसकी आंखों की चाल को देखकर समझ जाते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं यह पुष्पा कोई ना कोई झूठ बोल रही है। अब तो वह पुलिस वाले उस पुष्पा को अपने साथ पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने ले जाते हैं और फिर यहाँ पुलिस थाने में जब महिला पुलिसकर्मी की मदद ली जाती है तो जब पुष्पा किसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाती है तो पुलिस अब पुष्पा से पूछती है कि तुम्हारे घर पर कोई आया जाया करता। तो यहाँ पर जो पुष्पा है वह साफ मना कर देती है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता था। लेकिन वह पुलिस उस शिवम का नाम लेते हुए पूछती है कि क्या शिवम भी यहाँ पर आता था। अब तो वह इस नाम को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। वह सोचने लगती है कहीं शिवम इन्होंने पकड़ तो नहीं लिया, क्योंकि शिवम अब उससे मिलने नहीं आ रहा होता है। यानी कि अब शिवम कहाँ पर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस अब उस महिला यानी कि पुष्पा के फ़ोन नंबर को भी उससे लेती है और फिर उसकी सीडीआर रिपोर्ट निकलवाती है तो उसमें भी वही नंबर मिलता है जो कि शिवम का होता है। अब तो शिवम पांडे को भी गिरफ्तार किया जाता है और उसको जब लाया जाता है तो फिर यहाँ पर पुष्पा और शिवम पांडे दोनों उस मामले में अपनी हामी भर लेते हैं, यानी कि उस जुर्म को स्वीकार कर लेते हैं जिसके दौरान उस शिवम ने उस अपने ताऊ के लड़के धनंजय को अपने पास बुलाया था खेतों पर। और फिर यहाँ पर वो जब शराब पीने बैठ जाते हैं तो अचानक वह जो शिवम पांडे वह खड़ा होता है, बस वहीं पर पड़ी हुई उस ईंट को लेकर उस लड़के धनंजय के सिर में दे मारता है। धनंजय के सिर में जैसे वह ईंट लगती है उस ईंट के लगने से धनंजय वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब तो वह शिवम पांडे उस धनंजय के गले को पकड़कर गले को घोंटकर उसकी हत्या कर देता है और तो और उसके चेहरे को ईंट से ऐसे कुचल देता है जिससे उस लड़के धनंजय की कोई पहचान ना हो पाए। बस वह यहाँ पर हड़बड़ाहट में वहाँ से भाग तो छूटा था, लेकिन वह अपने हाथों में ले गया था उस धनंजय का मोबाइल। उस मोबाइल को फॉर्मेट करके वहीं खेतों में फेंक कर वह जो शिवम में भाग जाता है। लेकिन वहाँ पर जब जैसे ही सुबह राहगीर पहुँचते हैं वो लोग पाते हैं कि यहाँ पर एक लड़का मृत पड़ा हुआ है। अब तो पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और छानबीन करने लगती है। दोस्तों उसी पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने यह पूरा मामला जब खुलकर सामने आया तो अब यहाँ पर मुख्य आरोपी उस शिवम को बनाया जाता है, साथ में उसकी जो भाभी यानी कि पुष्पा जो धनंजय की पत्नी थी उसको भी दोषी बनाया जाता है और अब उन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर रह जाते हैं धनंजय के वो दो छोटे छोटे बच्चे जो कि बिल्कुल अनाथ हो गए थे। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इन घटनाओं के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कोई भी अवैध संबंध आपको जीवन में खुशियां नहीं दे सकता। इन अवैध संबंधों के चलते आप लोगों की ऐसी दुर्गति हो जानी जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसे किसी भी काम को करने से पहले 10,000 बार सोचें और भगवान को याद करें। भगवान को याद करोगे तो आपके दिमाग से वो सभी प्रक्रियाएं अपने आप हट जाएंगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।